माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ाया और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग किताब जैसे ही क्लास शुरू होती है वैसे ही किताब खोल करके बैठ जाते हैं। किताब में लाइन बाय लाइन देखना है, वर्ड देखना है, हर इसका स्टोरी, उसका अर्थ, भावार्थ बहुत लाइन बाय लाइन देखना है। सप्लीमेंट्री परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हर लाइन से क्वेश्चन आता है। तो निश्चित हमको अनुमान है कि आप सभी लोग किताब बिना बताए हुए खोल कर बैठ जाते हैं, कलम ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड लिखना शुरू करते हैं। मैं डिफ़िकल्ट वर्ड बताता भी हूँ। तो कल मैं आप लोगों को 5 पैरा पढ़ाए थे, आज 6वां पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। किताब यंग एडिशन found in his mother his best teacher. She was patient enough to answer all his questions with her help and guidance. He made good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. Some of his experiments were silly, but he learned a lot of from them. Difficult word देखिए, PATIENT पेशेंट। स्पेलिंग एक है लड़के, इसके 2 अर्थ हैं लड़के। यदि नाउन में प्रयोग करते हो तो नाउन के रूप में इसको जानना चाहते हो तो ये रोगी होता है लड़के, रोगी। पेशेंट माने रोगी। और यदि एडजेक्टिव के रूप में इसको प्रयोग करते हो, एडजेक्टिव के रूप में, तो सहनशील होता है लड़के, सहनशील। धैर्यवान, धैर्यवान होता है। इसका 2 माने होता है लड़के। नाउन के रूप में पेशेंट का लड़के हो जाएगा रोगी, और एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है धैर्यवान, सहनशील। दूसरा शब्द देखो लड़के, गाइडेंस, GUIDANCE। इसकी स्पेलिंग बहुत ही आसान है लड़के। 3 लेटर याद करना है शुरू का तुमको, 3 लेटर। GUI याद हो गया लड़के, GUI। इसके बाद डांस की स्पेलिंग लिख देते हो, डांस खूब करते हो, डांस की स्पेलिंग लिख देते हो तो गाइडेंस याद हो गया। देख लो, GUIDANCE। डांस की स्पेलिंग होती है DANCE, गाइडेंस। तो गाइडेंस माने होता है मार्गदर्शक। स्पेलिंग ये याद हो गई लड़के। बहुत सी स्पेलिंग हम बताते हैं, ट्रिक याद करने का। डांस की स्पेलिंग पहले ही याद है, 6-7 में डांस की स्पेलिंग याद हो गया। तो GUI कर दो, गाइडेंस हो गया। गाइडेंस माने मार्गदर्शक हो गया। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने उन्नत करना होता है लड़के, कई जगह बताया गया उन्नत करना। प्रोग्रेस माने उन्नत करना। इंग्लिश में मीनिंग का बहुत महत्व है लड़के, सभी लड़कों को याद करना पड़ता है लड़के। एक्सपेरिमेंट्स, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट मान प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मान प्रयोग। सिली, सिली की स्पेलिंग भी आसान है लड़के, सिली, SILLY, सिली। इल होता है बीमार होना। सिली, सिली माने मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। मीनिंग बता दिए बच्चे।
अब इसका हिंदी भावार्थ देखो, हिंदी अनुवाद देखो हमारे। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिशन अपने माँ को ही सबसे अच्छा अध्यापिका पाया, सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। She was patient enough to answer all his question. वह उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने में काफ़ी धैर्यवान थी, काफ़ी धैर्य के साथ उत्तर देती थी। With her help, guidance, he made good progress. उनकी सहायता तथा मार्गदर्शन से अच्छा उन्नत किया। गुड प्रोग्रेस, मेड गुड प्रोग्रेस, अच्छा उन्नत किया। यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा करता था, देखता था नहीं बोलना है, देखा करता था। यूज टू देखा करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और अत्यधिक प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण के थे, उसके प्रयोग कुछ मूर्खतापूर्ण के थे। बट ही लर्नड ए लॉट ऑफ फ्रॉम देम, परंतु उनसे भी अत्यधिक सीखा, उनसे भी अत्यधिक सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर उतरी, जमीन पर उड़कर आई। पिक्ड अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बिल, और अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ ली। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इससे एडिशन को एक नया विचार आया, इससे एडिशन को एक नया विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। बिकॉज इट इट्स वर्म, क्योंकि कीड़ा खाती है। देखिए महान वैज्ञानिक ये सोच, एडिशन महान वैज्ञानिक की सोच है। जब बच्चा था, जब 8 वर्ष का था, तो सोचा द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। बिकॉज इट्स वर्म, क्योंकि कीड़ा खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही इट्स वर्म, यदि वह कीड़ों को खाएगा तो आदमी भी उड़ सकता है। बीट देम इनटू पल्प एंड मिक्सड इट इन वाटर, उनको ही काट होल्ड ऑफ वर्म्स। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने मन में कहा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने मन में कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह किसी पर प्रयोग करना चाहता था, वह किसी पर प्रयोग करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ वर्म्स, वह कुछ कीड़ों को पकड़ा। अब बीट देम इनटू पल्प, और उन्हें पीट करके, पल्प मन लुगदी होता है, चटनी बना दिया। उन्हें पीट कर चटनी बनाया। अब मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिश्रित कर दिया। He took the mixture to servant girl, वह मिश्रण को अपने नौकरानी लड़की के पास लेकर गया। said to her, उससे कहता है दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की इस पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। वेल, अच्छा। शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी नहीं, बट शी फेल इन, वह बीमार पड़ गई। यंग एडिशन मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इस पर एडिशन की माँ उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए चेतावनी दी।
ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए चेतावनी दी। इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा तो भेजना बच्चे। आगे पैरा देखो। Once he went to a poultry farm with his mother. एक बार वो अपने माँ के साथ पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन केंद्र पर गया। Once एक बार he went to a poultry farm with his mother. वह अपने माँ के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र पर गया। There he saw a hen. वहाँ वह एक मुर्गी को देखा। It was sitting on its eggs. वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। Eggs अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother about it. वह अपने माँ से इसके बारे में पूछा। वह इसके बारे में अपने माँ से पूछा। She answered. वह उत्तर दी। The hen is hatching its eggs. मुर्गी अपने अंडे को से रही है। मुर्गी अपने अंडे को से रही है। After some time chickens will come out of the eggs. कुछ समय पश्चात मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। Why can't I hatch eggs? मैं अंडा क्यों नहीं से सकता? Thought एडिशन एडिशन ने सोचा कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। The next morning he got dozen eggs. अगले सुबह एक दर्जन अंडा लाया। Sat on them. और उसी पर बैठा। He got up after some times. कुछ समय पश्चात वह खड़ा हुआ। He did not find any chickens. वह कोई मुर्गी का बच्चा नहीं पाया। He had only smashed the eggs. वह सिर्फ अंडों को तोड़ दिया था। And spoiled his salts. और अपने नेकर को बर्बाद कर दिया था। He got good beating from his mother that day. उस दिन उसकी माँ ने उसे अच्छी तरह से पीटी। पैरा समाप्त हो गया लड़के। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज तुमको 4 पैरा पढ़ाया। 4 पैरा में देखो, उसमें पहले पैरे में पाया था अपने माँ को ही बेस्ट टीचर, इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में बताया गया कि उसकी माँ बेस्ट टीचर थी। और दूसरे अगले पैरे में है लड़के कि वह एक पक्षी का दृश्य देखा। पक्षी उड़ करके ज़मीन पर आई और कुछ कीड़ों को पकड़ ली, तो सोचा कि चिड़िया इसलिए उड़ती हैं, ये दृश्य मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने तुमको अपने माँ के साथ पोल्ट्री फार्म पर जा रहा है एडिशन, वहाँ का दृश्य था। वहाँ देखा एक मुर्गी अपने अंडों को से रही थी, तो उनके दिमाग में, एडिशन के दिमाग में आ गया मैं भी अंडा से सकता हूँ। तो ये इतना चीज़ मैंने आपको, इतनी कहानी, रोचक कहानियाँ थी, सब समझ में आया होगा। इतना पढ़ाया हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। कल भी क्वेश्चन दिया था, ट्रू फॉल्स दिया था, सार टाइप क्वेश्चन दिया था, उसी तरह से आज भी क्वेश्चन दूंगा। अब सब लोग एक्टिव होकर पढ़ें। हमको देखते हैं कि ऑनलाइन कितने लोग देख रहे हैं आप लोग। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो उसमें पता चल जाता है कि कितने लोग बैठे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, अनुमान होता है लड़के। आपके क्वेश्चन से आएगा, क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन से समझ में आता है ना, किसी तरह समझ में आ जाता है कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। टीचर पढ़ाता है, समझ लेता है कि आप कितना एक्टिव हैं। तो हमेशा एक्टिव रहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बच्चे। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिशन वाज stupid and naughty?
पहला क्वेश्चन हो गया बच्चे, लिख लो। वाई डिड द टीचर थिंक दैट एडिशन वाज स्टूपिड एंड नॉटी? दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड एडिशन फाइंड हिज मदर? The best teacher find the best teacher for him. थर्ड क्वेश्चन लड़के, what was the funny experiment what was the funny experiments for which Edison was punished? तीन क्वेश्चन रहेगा लड़के, इस पैरे में तीन क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ। Why did the teacher think that Edison was stupid and naughty? First question. Second question, how did Edison find his mother the best teacher for him? अगला क्वेश्चन लड़के, what was the funny experiments for which Edison was punished? क्वेश्चन मार्क लड़के कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग लिख लिए हैं, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का लड़के, ट्रू फॉल्स लिखना है लड़के। 5 क्वेश्चन दिया जाएगा ट्रू फॉल्स का। The following statements are true or false? पहला स्टेटमेंट लड़के, Edison was taken out of school because he was stupid boy. सेकेंड लड़के, Edison was an American scientist. SCIENTIST साइंटिस्ट। तीसरा क्वेश्चन, as a child Edison was fond of
asking question. Questions. चौथा, edition was a great great and American sailor. SAILOR sailor. SAILOR sailor. Fifth question. Edison's mother was his best teacher. हाँ बच्चे फिर से देख लो, ये जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं लड़के, ट्रू फॉल्स बताना है। कल भी बोले थे लड़के, कल भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं। एडिसन was taken out of school because he was stupid boy. दूसरा क्वेश्चन, एडिसन was an American scientist. SCIENTIST. थर्ड क्वेश्चन, as a child एडिसन was fond of asking questions. चौथा, एडिसन was a great an American sailor. Edison was a great American sailor. A great American sailor. फिर से ध्यान से देखो, Edison was a great American sailor. अगला क्वेश्चन 5वां, Edison's mother was his best teacher. मेरे प्यारे बच्चों, कल होमवर्क किए थे, बड़ा अच्छा था। इसी तरह से आज भी होमवर्क करना और सब पूछना, हमारे साथ पढ़ते चलो एकदम। मीनिंग भी देखो कितना बताते हैं, मीनिंग बहुत सी मीनिंग अभी तैयार हो जाती है, गाइडेंस का जैसे बताए, रोज़ 1-2 मीनिंग इस तरह का बताते हैं जो उसी समय तैयार हो जाती है। कुछ ट्रिक होता है लड़के, हमेशा पेशेंट जाने और लड़के, पेशेंट को लोग बोलते हैं, पेशेंट रोगी को भी बोलते हैं। पेशेंट में धैर्य होता है, परंतु उसका यूज़ कब होता है, जान के नाउन रहेगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा तो क्या रहेगा, एडजेक्टिव के रूप में रहेगा तो सहनशील हो जाएगा, नाउन के रूप में रहेगा तो रोगी हो जाएगा। इस तरह से शब्दों को ध्यान से देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, हर शब्द क्लियर है। पार्ट ऑफ स्पीच का भी बहुत महत्व है लड़के, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्व है। नाउन, एडजेक्टिव, ये सब जाना है, बताते रहते हैं बच्चे जब भी पढ़ाते हैं, पैरा स्कूल में जहाँ भी पढ़ाते रहते हैं, हमेशा बताते हैं कौन सा एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, समझना चाहिए, कौन प्रोनाउन है, प्रोनाउन का क्या रोल यहाँ रहा। तो इस तरह से जितना हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनो और अच्छा अपने जीवन में इसको सीख जाओ। जल्दी से सीख जाओगे उतने अच्छा रहेगा लड़के, क्योंकि बार बार कहता हूँ इस पाठ को पढ़ने से यही हमको शिक्षा मिलती है कि हार्ड वर्क कितना भी किसी का रहा उसके साथ, उसकी माँ का मार्गदर्शन रहा, परंतु उसमें लिखा है, अपने से भी बताता है कि मेरी माँ का सहानुभूति रही, मार्गदर्शन रहा, परंतु मेरा हार्ड वर्क, उसके साथ साथ मेरा हार्ड वर्क रहा। हार्ड वर्क करने से आदमी एकदम जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है, जो उसका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लेता है। इस तरह से अंग्रेजी में हम लोग को कुछ बताना पड़ता है लड़के, तुम लोग को तो सीखो, इसीलिए पाठ हम लोग को दिया गया है। पाठ को पढ़ करके अपने जीवन में अपनाना है। जो लोग जीवन में अपनाते हैं सफल हो जाते हैं लड़के। तो निश्चित होमवर्क करना और ईमानदारी के साथ होमवर्क करना, कहीं किसी से मत पूछना, जो अर्थ हम पढ़ाए हैं उसको ध्यान से पढ़ना। फिर यदि अर्थ में कोई परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ पढ़े होगे तो अर्थ नहीं आएगा,
अर्थ निश्चित आएगा लड़के। आप फिर नहीं आता है तो फिर भी पूछो। इतना हर बाय लाइन का अर्थ बताते हैं। ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन पढ़ेंगे एक बार अर्थ बता देंगे, लाइन का अर्थ बताते हैं। उस तरह ध्यान से पढ़ो, मीनिंग जो भी रहता है उसको बताते हैं। अब तुम पूछ सकते हो। तो इसके साथ लड़के अब जान रहे हो सब इस समय ज़माना, अरे इस पीरियड कोरोना का पीरियड है, तो हमेशा रहना है, स्टे होम, अब बी सेफ का हमेशा पालन करना है। और धन्यवाद।